बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैदर एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा हमने कोऑर्डिनेशन शुरू की हुई है, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर हम स्टार्टेड हैं। 4.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पहली टाइप को स्टडी किया, उसके पहले 5 क्वेश्चन देखे। लेट्स द सेकंड टाइप कुछ इस तरह की होती है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। दिस इज सेकंड टाइप। अब इस टाइप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें इसकी पेयरिंग करनी होती है, इसकी जोड़े बनाने होते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारे सामने है। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें सारी टर्म्स को, देखें x x x x, ये x की 4 में एक जो है इक्वेशन बन जाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन उसको सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं। तो उसके लिए हम तकनीक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस तकनीक का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कांस्टेंट 1 है, इसका 2 3 4, हम इसकी पेयरिंग करते हैं। देखिए 2 और 3 5, 1 और 4 5, यानी जो उसके कांस्टेंट है वो सेम करते हैं। 2 और 3 को जमा करें तो कितना आएगा 5। इसी तरह जब हम 1 और 4 को जमा करेंगे तो कितना आएगा 5। यानी सबसे पहला काम ये है कि हमने इसके कांस्टेंट को देखते हुए इसको पेयरिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे दिस इज x प्लस 1, x प्लस 4 ब्रैकेट, इसी तरह ब्रैकेट x प्लस 2 और x प्लस 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 24। देखें 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, यानी उसके कांस्टेंट को फॉलो करना है। क्या करना है, उसके कांस्टेंट को फॉलो करना है, और वो हमारे पास क्या आ रहे हैं 5। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, देखिए हम इसे करते हैं किस तरह, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर 4x प्लस x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 24, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 24। देखें उसका फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि इसकी जो पहली 2 टर्म्स हैं वो सेम आ जाएंगी। यानी इस टाइप के अंदर क्या होगा, पहला स्टेप उसकी सही एग्जैक्ट कांस्टेंट को इक्वल करना और उनको जमा करके देखना, तो उनका दोनों का सम सेम आना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप ये, तो यहाँ हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। जहाँ पे ये टर्म सेम है वहाँ पे हम y पुट कर देंगे। अभी किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इज इक्वल 24। ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लें, y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे y की 2 कीमतें निकल आएंगी। क्या निकल आएंगी, y की 2। इन दोनों कीमतों को बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे यूजिंग इन 1। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -10। मैंने y की दोनों कीमतों को, क्योंकि यहाँ पे हमने y सपोज किया था, इसके अंदर पुट कर दिया। यानी ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मैंने y की जगह पर y की दोनों वैल्यूज़ को पुट कर क्या किया, y की जगह पर y की दोनों कीमतों को पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप देखें, दोनों में से x कॉमन आता है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। इसी तरह इधर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके फैक्टर बनते हैं 5 2 10, नहीं इसके फैक्टर नहीं बनते। तो ये आएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो पुट कर देंगे -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू c, दिस इज 2 इंटू 1, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 40 2, -5 प्लस माइनस -15 2। देखिए x की कीमत क्या निकल आई 0, -5 प्लस माइनस अंडर -15/2। तो ये ही इसका पॉसिबल जो है वो सोल्यूशन है। क्या है इसका पॉसिबल सोल्यूशन है, यानी हमने इस तरह इसका जो है आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरा बेटा ये होती है, सबसे पहला काम ये करना होता है इसके अंदर कि सबसे पहले हमने इस गिवन क्वेश्चंस के अंदर जो सवालात हमें दिए हुए हैं, सबसे पहले काम हमने ये करना है मेरा बेटा कि हमने इसकी पेयरिंग करनी है।
पेयरिंग करते हुए हम इसके कांस्टेंट को सेम करते हैं। देखिए 2 जब कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट को जमा करें, 2 जमा 3 5 और 1 और 4 5, तो हम 1 और 4 और 2 और 3 को अलग-अलग कर देते हैं। जब हम इनको अलग-अलग कर देंगे फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जो पहली 2 टर्म्स हैं दोनों सेम आ जाएंगी। उस जो सेम आएंगी उस टर्म को हम y सपोज कर लेंगे, यानी इनकी जगह पे y आ गया। दिस इज़ y + 4, यहाँ पे y + 6। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद नेचुरली यहाँ पे दोनों साइड पे 24 था, तो ये कुछ इस तरह y की 2 कीमतें निकल आएंगी। इन दोनों कीमतों को बारी बारी जहाँ पे हमने सपोज किया है इसके अंदर पुट करेंगे। पहले y = 0 था, फिर y = -10। 0 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, देखो x की 2 कीमतें निकल आई। हमारे पास क्या निकल आई? x की 2 कीमतें निकल आई। इसी तरह जब यहाँ पे हमने -10 पुट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसके बाहर डायरेक्टली फैक्टर नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये इसका पॉसिबल जो है वो क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया हमारे पास? इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिस इज़ x - 1, दिस इज़ x - 1 है, फिर x + 5 है, x + 5 है, फिर x + 8 है, यानी x - 1 है, x + 5 है, x + 8 है, फिर x + 2 है, फिर क्या है? x + 2 है और -880 = 0 है। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमारे सामने आ गई, ये स्टेटमेंट हमारे सामने आ गई। अब इस स्टेटमेंट को हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे पहले जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो मेरा बेटा सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हम उसे बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है। देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता, कुछ नहीं किया, सबसे पहला काम ये करना है कि इसके इस कांस्टेंट को उठाकर इस तरफ ले जाना है। क्या करना है? देखो ये वाली फॉर्म बन गई हमारे सामने। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? अब हमने इसकी पेयरिंग करनी है। क्या करनी है? हमने पेयरिंग करनी है। हमने देखना है कि इसके कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद हम किस तरह अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। देखिए मुझे नज़र आ रहा है 8 में से 1 माइनस करें कितना आता है? 7। 5 में 2 जमा करें कितना आता है? 7। तो इसका मतलब है इसकी पेयरिंग यही बनती है, यानी 8 और 1, 5 और 2, 5 + 2 7, 8 - 1 7। तो यहाँ पे ये बनेगा x - 1, x + 8। ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा होता हूँ ताकि आपको मेरा बेटा इस बात की अच्छी तरह समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करें, x² - 8x x² - 8x, फिर -x, फिर -8। इसी तरह x² ये आएगा + -8x, और ये आ जाएगा हमारे पास, चलें x² + 5x, सॉरी ये आएगा +8x, ये आएगा -x, x² + 5x + 2x + 10। अब ये आ जाएगा, देखें x² + 7x - 8, x² + 7x + 10 = 880। यहाँ तक जाने के बाद जब हम इसको कर लेंगे तो वी कैन सी, अगर आपके पास इस टाइप के अंदर सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों टर्म सेम नहीं आती तो इसका मतलब है आपने जहाँ पे जो पेयरिंग की है वो गलत हो गई है। तो आपको एक दफ़ा अपनी पेयरिंग को रिवाइज़ करना होगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ y - 8, और ये आ जाएगा दिस इज़ y + 10 = 880। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y² + 10y - 8y - 80 = 880। तो ये आ जाएगा y² + 2y - 80 - 880 = 0। y² + 2y ये आ जाएगा हमारे पास 960 = 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 960 = 0। तो ये यहाँ तक जाने के बाद अब हमारे पास दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं।
या मुझे इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है या मुझे इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए 960 है, मुझे चाहिए 2, तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें 900 बनता है, यानी मेरे ज़हन में फ़ौरन इसके फैक्टर आ गए हैं। दिस इज़ वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 30y माइनस 960 इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं 32 को 30 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 3 to 6 3 to 9, देखें 960 बनता है, और 32 में से 30 को माइनस करूँगा, देखो 2 बनता है। तो देखें मेरे जो फैक्टर हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्टर हैं, मेरे जो फैक्टर हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। यानी जब आप बहुत इसके ऊपर काम करोगे, बेसिकली आपको सिखाने का मकसद ये है, जब आप इसको बार बार सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको फैक्टर बनाना बड़े सुकून से आ जाएगा और इक्वेशन को सॉल्व करना। बेसिकली पूरी बुक में हमने सोल्यूशन ही करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है। इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह से कैलकुलेट करना आ जाए। देखें y कॉमन लें, y माइनस 32 प्लस y कॉमन लें, चलें यहाँ से 30y कॉमन लें, 30 कॉमन आएगा, सॉरी ये y आ जाएगा, माइनस 960 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये बात अभी हम सीख चुके हैं, अभी हम ये बात सीख चुके हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 32, ये आ जाएगा y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू माइनस। देखिए हमने y की 2 कीमतें निकाल ली, फिर इन दोनों कीमतों को बारी बारी यूजिंग इन वन, जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 32 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस 30। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 32 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये 7 है और ये 30, 10 और 3 30 बनते हैं, ये 32 है। तो अगर तो इसके कोई पॉसिबल फैक्टर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, 30 के फैक्टर देखें, 32 के फैक्टर देखें, अगर तो आप बड़े आराम से डायरेक्टली इनके फैक्टर बना सकते हैं, फिर तो आप सडनली उनके फैक्टर लेंगे बना, आप उनके फैक्टर आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके फैक्टर आपको बनते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो फिर आपको उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक जाने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करता चलूँ। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2y था, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, तो ये प्लस है, तो ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। जब ये प्लस का आएगा तो यहाँ प्लस 32 आएगा, और जब हम इसमें से माइनस 30 कॉमन लेंगे तो ये प्लस 32 होगा। तो मुझे नज़र आ रहा था कि शायद ना हम, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस लिख दिया था, इस वजह से प्रॉब्लम थी। तो ये माइनस 32 है और ये प्लस 32 है, तो ये माइनस 32 करेंगे और ये प्लस 30 करेंगे, ये प्लस 32 हो जाएगा और ये माइनस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस 30 हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी यहाँ से वहाँ लिखते हुए हमने मिस्टेक कर दी। अब देखें, अब इसके फैक्टर पॉसिबल हैं। देखें एक्स के प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 0, जिसे एक्स कॉमन ले लें, एक्स प्लस 10 माइनस 3x प्लस 10 0, दिस इज एक्स माइनस 3, x प्लस 10 0, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 10। x की 2 कीमतें निकल आई, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा फैक्टर बनते हुए, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर देंगे। मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, मेरा बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, दिस इज़ 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 7 2 4 2 8 128, दिस इज़ 2, तो माइनस 7 प्लस माइनस, तो 128 में से जब 49 माइनस करेंगे, 128 में से जब 49 माइनस करेंगे तो ये माइनस 79 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी x की 2 कीमतें निकल आई, यहाँ से भी x की 2 कीमतें निकल आई। तो हमने यहाँ से x की 4 कीमतें फाइंड आउट कर ली। क्या फाइंड आउट कर ली? हमने यहाँ से x की जो है वो 4 वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो यही हमने काम करना था और यही इसका पॉसिबल सोल्यूशन सेट है।
तो अभी इस टाइप के अंदर और जिसमें हम सवालों में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसी टाइप के अंदर वो और कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता चला जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कहाँ तक इसको स्टडी कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।